जीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीजनिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो आबकारी आरक्षक एक्साइज कांस्टेबल के एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित आरेख में आयत पुरुषों को दर्शाता है, त्रिभुज शिक्षित को दर्शाता है, वृत्त शहरी को दर्शाता है और वर्ग सरकारी कर्मचारियों को दर्शाता है। यानी कि यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर दिए गए हैं और इसी के आधार पर आपको जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका जवाब आपको देना है। यहाँ पर सबसे पहले जो आयत है इस वाले को देखिए, जो आयत है ये पुरुष को दर्शा रहा है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो त्रिभुज है, ये जो है वो शिक्षित वर्ग को दर्शा रहा है और वृत्त जो है वो शहरी को दर्शा रहा है और यहाँ पर जो वर्ग है वो सरकारी कर्मचारियों को दर्शा रहा है। तो इसके अनुसार यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पुरुष है जो प्रतिनिधित्व करता है जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी हैं। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है आपको उस चित्र को बताना है जो पुरुष तो है ही साथ ही शहरी और सरकारी कर्मचारियों दोनों में समानता रखते हैं। तो चलिए इसका जो राइट आंसर है उसके लिए यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसा कि ऑप्शन यहाँ पर 1 में है 6 है, ऑप्शन बी 2 में है 7 है, ऑप्शन 3 में है 10 है, ऑप्शन 4 में है 13 है। तो चलिए हम बताते हैं कि इस ऑप्शन में से क्या है वो सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर पहला ही देखने को मिलेगा 6। ये जो आपको ऑप्शन देखने को मिलने वाली यहाँ पर जो 6 लिखा हुआ है ये देख सकते हैं, ये जो पुरुष है इसको तो दर्शा रहा है, साथ ही यहाँ पर जो वृत्त है ये शहरी को भी दर्शा रहा है और जो ये वर्ग है ये सरकारियों को दर्शा रहा है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो यहाँ पर 6 ही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो दिए गए हैं ये फ्रेंड्स करेक्ट है, जिसे हमने आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से दर्शा दिया। एंड अगर आप इस ट्रिक के माध्यम से और जानना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर मेन पुरुष है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और यहाँ पर जो शहरी क्षेत्र है एजुकेटेड शिक्षित जो है वो यहाँ पर दिए गए हैं, जिसका जो करेक्ट आंसर है वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन जो 6 है पहला ही करेक्ट हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, एक व्यक्ति घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से दाएं मुड़ जाता है और 11 किलोमीटर जो है वो फिर चलता है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर फिर वे दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर वे दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है और फिर से दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो वह व्यक्ति जो है वो अपने घर से कितने किलोमीटर दूर पर है। यहाँ पर ऑप्शन ए में 1 किलोमीटर, ऑप्शन बी में या फिर 2 में 23 किलोमीटर, ऑप्शन 3 में 12 किलोमीटर, ऑप्शन 4 में 17 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है और बताना है सही आंसर क्या है। मान लिया जाए एक यहाँ पर एक व्यक्ति है जो यहाँ पर है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, तो यहाँ पर है पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर, यहाँ से 6 किलोमीटर चलता है, फिर वहाँ से दाएं मुड़ जाता है और 11 किलोमीटर फिर चलता है, उसके पश्चात 12 किलोमीटर फिर चलता है और दाएं मुड़ जाता है, फिर 12 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ जाता है, फिर 6 किलोमीटर चलता है। तो आपको बताना है कि वह जो व्यक्ति है वो अपने घर से कितने किलोमीटर दूर पर है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 किलोमीटर, यही जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं आकृति वाला है, जहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि यहाँ पर जो एक्स आकृति के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एक्स है इसी को बताना है कि दर्पण में आप यह जो प्रतिबिंब है उसे देखेंगे तो कौन सा प्रतिबिंब दिखाई देगा। यानी कि यहाँ पर आपको एक प्रतिबिंब दिए गए हैं, इसको जब आप दर्पण में देखेंगे तो वहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों में से कौन सा जो ऑप्शन है वो दिखाई देगा, यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन बताते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है चौथा वाला प्रतिबिंब देखने को मिलने वाला है ये वाला, और सेकंड में कह रहा है ये वाला प्रतिबिंब देखने को मिलने वाले हैं, और थर्ड में कह रहा है तीसरे नंबर का प्रतिबिंब, और चौथे में पहले नंबर का प्रतिबिंब देखने को कह रहा है। तो चलिए फिर इसके सही आंसर है वो हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब है इसे जब आप दोस्तों दर्पण में देखेंगे तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी का देखने को मिलने वाला है। यानी कि जो तीसरे नंबर पे है वो कुछ इस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब का ऊर्जा प्रतिरूप है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो तीसरे नंबर पे है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स है जिसे हम यहाँ पर दर्पण बना हुआ है और दर्पण में जब आप इसे देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से तीसरे नंबर का प्रतिबिंब आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स यही जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में फिर से पूछा गया है, अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला में रिक्त स्थानों पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर इसे पूरा करेगा। एंड फ्रेंड्स आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, हम उस टॉपिक पर आपको जल्द से जल्द वीडियो बना के तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर आपको अल्फ़ाबेट का कुछ सीरीज दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर पी, फिर यहाँ पर खाली स्थान है, क्यू, फिर यहाँ पर ब्लैंक है,
पी के बाद फिर ब्लैंक है। इस तरह यहाँ पर आपको कुछ अल्फ़ाबेट दिए गए हैं और आपको बताना है कि यहाँ पर जो खाली स्थान शब्द है यहाँ पर कौन से इन चारों ऑप्शनों में से आपको देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको जो करेक्ट आंसर है वो बताना है कौन से आएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो हम बताते हैं। आपको अल्फ़ाबेट तो पता ही होगा ए से जेड तक के, उसी के अकॉर्डिंग है जो है वो बनेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले पी के बाद क्यू आता है। जब आप देखेंगे तो पी के बाद क्यू आता है, लेकिन क्यू तो सभी ऑप्शनों में दिए गए हैं। फिर यहाँ पर आती है नेक्स्ट ऑप्शन, तो जो है एक क्यू के बाद आर आता है और उसके पश्चात एस आता है, तो हम यहाँ से एस ले लेते हैं। फिर बारी आती है यहाँ पर पी, तो पी के बाद क्यू आता है ABCD में पी क्यू, तो यहाँ से हम ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं, यहाँ पर खाली स्थान में हम पी लेते हैं, तो ये जो सीरीज है वो बन जाएगा PQR। तो चलिए हम यहाँ से पी ले लेते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर खाली स्थान में आ रहा है वो क्या आएगा, एस। तो चलिए हम यहाँ एस भी ले लेते हैं, क्योंकि जो ऑप्शन यहाँ पर है वो आपको देखने को मिलने वाले हैं QRS। यहाँ पर है क्यू तो आ गए हैं, आर भी आ गए हैं, तो यहाँ पर एस बाकी है, तो हम यहाँ से एस जो है वो ले ली है। फिर यहाँ पर बारी आती है नेक्स्ट की, तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ से आर ले लिए। फिर यहाँ पर है PQR, तो यहाँ से हम क्यू ले लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर जो आंसर है वो कौन से ऑप्शन में बन रहा है, ऑप्शन ए में देख रहे हैं, तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। यहाँ से आप देख लीजिए, इस खाली स्थान पे ये वाला आएगा, इस खाली स्थान पे एस आएगा, इस खाली स्थान पे पी आएगा और इस खाली स्थान पे एस आएगा, इस खाली स्थान पे आर आएगा और ये सबसे लास्ट वाले पे ये लास्ट वाला आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा, जो यहाँ पर भी हमने इसी PDF में डाल दिए हैं। फिर फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, निम्नलिखित प्रश्न में एक शब्द दिया गया है और उसके बाद 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से एक दिए गए शब्द के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाए जा सकते, वह बताना है। यानी कि यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, रिकमेंडेशन, यहाँ पर आपको एक शब्द दिए गए हैं और आपको बताना है कि इस शब्द उपयोग करके हम क्या नहीं बनाए जा सकते। जैसे कि फर्स्ट है मॉनिटर, तो चलिए हम मॉनिटर यहाँ से बना के देख लेते हैं। यहाँ से एम हो जाएगा और यहाँ पर ओ है तो ओ ले लेते हैं, एन है तो एन ले लेते हैं, आई है तो आई ले लेते हैं, टी है तो टी ले लेते हैं। फिर यहाँ पर एक और ओ है तो यहाँ से एक और ले लेते हैं, फिर आर है तो यहाँ से आर ले लेते हैं। देख सकते हैं इस शब्द से हमारा मॉनिटर सक्सेसफुली बन गया है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है नहीं बनाए जा सकते। तो चलिए हम यहाँ से जो मेडिसिन है इसको भी बना के देख लेते हैं। यहाँ पर एम है तो हम यहाँ से एक एम ले ली है, फिर ई है तो यहाँ से ई ले ली है, यहाँ डी है तो डी भी ले ली है, आई है तो आई भी ले ली है, सी है तो सी भी ले लिए हैं, एन है तो यहाँ से एन ले ली है, फिर एक और ही है तो देख सकते हैं एक और ही यहाँ पर भी आ गया है। तो मेडिसिन जो हमारा है वो सक्सेसफुली ये भी बन चुका है। फिर नेक्स्ट है तो नेक्स्ट हम ले लेते हैं कॉमन, तो चलिए हम कॉमन जो शब्द है इसे भी बनाते हैं। तो यहाँ पर एक सी है तो यहाँ पर एक सी ले लेते हैं, एक ओ है तो एक ओ ले लेते हैं, एम है तो यहाँ से एम ले लेते हैं, फिर एक और एम है तो एक और एम ले लेते हैं, एक और ओ है तो एक और ओ ले लेते हैं, फिर एन है तो यहाँ पर एन ले लेते हैं। देख सकते हैं हमारा मॉनिटर, मेडिसिन, कॉमन, ये तीनों के तीनों जो शब्द है वो इससे बन गए हैं। अब बात आते हैं लास्ट मेडिएट, तो चलिए इसको भी हम बना के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक एम ले लिए हैं, यहाँ पर एक एम ले लिए हैं, ई ले लिए हैं, यहाँ से एक ई ले लिए हैं, फिर यहाँ पर नेक्स्ट है डी, तो चलिए यहाँ से हम डी ले लिए हैं, फिर आई है तो यहाँ से आई ले ली हैं, फिर ए है तो देख सकते हैं यहाँ पर हम ए लेंगे तो इसी एल को ले लेंगे, फिर टी है तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर जो टी है वो हमारा भी यहाँ पर बन चुका है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा गया है मेडिसिन, तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जो हमने बताए थे नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने बताए थे 2 यहाँ पर आई है तो बनने के लिए तो बन जा चुका था, लेकिन यहाँ पर जो 2 आई है वो आपको इसमें 2 आई नहीं देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि सिर्फ यहाँ पर जो एक आई है यहाँ पर एक आई है, लेकिन यहाँ पर एक और आई आ रहा है, इसमें एक भी आई नहीं दिख रहा है, सिर्फ एक ही दिख रहा है, दूसरा जो आई है और हमें कहीं नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन जो सेकंड है यही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस शब्द उपयोग करके हम मॉनिटर भी बना सकते हैं और कॉमन भी बना सकते हैं, मेडिएट भी बना सकते हैं, लेकिन जो ये मेडिसिन शब्द दिए गए हैं इससे हम नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें 2 आई है और ये जो शब्द दिए गए हैं इसमें सिर्फ एक ही आई यहाँ पर उपयोग किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड दोस्तों आप करेक्ट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से, जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट में है, एक निश्चित कूट भाषा में मद्रास को इस प्रकार लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि संडे को हम किस प्रकार लिखेंगे, तो कि ये चारों शब्द जो दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन हमें मिल जाए। तो चलिए इसे भी हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से बताते हैं। तो फ्रेंड्स इसे ट्रिक से समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि मद्रास से जो यहाँ पर ये वाला शब्द बना हुआ है वो किस प्रकार से बना हुआ है, और ये आप जान लेंगे तो आप आसानी से पता कर पाएंगे कि संडे से क्या इन शब्दों में से बनेगा। तो इसके लिए हम आपको सिंपली ट्रिक के माध्यम से शॉर्ट फॉर्म में बताते हैं।
तो उसके लिए आपको यहाँ पर हमारे मोबाइल स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर जो पहले नंबर पे M लिखा हुआ है और यहाँ पर पहले नंबर पे O है, इसे हम यहाँ पर ले लिए। तो ये जो है +2 में आ रहा है, यानी कि MNO। दूसरे नंबर पे ये जो 2 है वो आ रहा है। फिर लास्ट में लिखा हुआ है S और यहाँ पर है Q। ये जो आ रहा है S से अगर आप -2 करेंगे तो ये जो है वो Q आएगा, तो -2 इस प्रकार से बना हुआ है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पर जो S लिखा हुआ है, चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर S लिखा हुआ है तो S से +2 आप करिए, कितना होगा। S में जब आप +2 करेंगे तो होगा U। S आप करिए STU भी, यहाँ पर भी आ रहा है ना, STV, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर STU आ रहा है। फिर है Y में आप -2 करिए, तो चलिए हम Y में -2 करेंगे तो W आ जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी हमारा आ गया है U और W। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं U और W, यहाँ पर यही जो है वो हमारा राइट आंसर आ रहा है। तो देखते हैं पहले में U और लास्ट में W कौन से वाले शब्दों में बना हुआ है। तो यहाँ पर आप चौथे नंबर पे आएंगे तो देखने को मिलेगा पहले में U और लास्ट में W बना हुआ है। तो हमारा जो है यही फ्रेंड्स करेक्ट हो जाएगा, और बाकी जो आप किसी शब्द में इस तरह का जो है नहीं बन रहा हुआ है तो यही जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर पे आती है, कुछ इस प्रकार से फिर से क्वेश्चन दिए गए हैं, जहाँ पर आपको बताना है कि तालिका A से Z तक के जो यहाँ पर वर्णमाला है इसमें दर्शाए गए हैं। जैसे कि दोस्तों सबसे लास्ट में आप देखने को मिलने वाले हैं, हमने आपको जो ऊपर की ओर अभी प्रश्न बताए थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए गए हैं। पहले में हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। तो आप यहाँ से आप देख लीजिएगा कि कौन कौन से जो शब्द बन रहे हैं, यहाँ से आप करेक्ट अंदाजा जो है वो बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से पता लगा पाएंगे। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है वो नीचे दिए गए क्रमों को सार्थक करता है। थकान, रात, दिन, नींद, काम। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और इन सभी को सार्थक क्रम में सजाना है कि कौन किसके बाद आएगा, थकान किसके बाद आएगा, रात किसके बाद आएगा, दिन किसके पश्चात आएगा। तो चलिए इसे हम आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर चौथा। यहाँ पर है 3, 5, 1, 2, 4। 3, 5, 1, 2, 4। चलिए देखते हैं, यहाँ पर है जो पहले नंबर पे आएगा 3, 5 पहले आएगा, दिन आएगा। चलिए हम यहाँ से 3 लिख लिए हैं। फिर उसके पश्चात है 5, काम आएगा। दिन में हम काम करेंगे, यहाँ पर 5 ले लेते हैं। फिर उसके पश्चात आएगा पहले नंबर पे थकान। दिन होगा तो काम करेंगे, काम में हमें थकान मिलेगा। फिर उसके पश्चात है दूसरे नंबर पे रात, तो उसके पश्चात रात आएगा। फिर नेक्स्ट है चौथे नंबर पे नींद, फिर रात के पश्चात हमें नींद आएगा। कुछ इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर है ऊपर है 3, 5, 1, 2, 4। तो चलिए ये कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, तो 3, 5, 1, 2, 4 ये ऑप्शन नंबर चौथे में दिए गए हैं। यही जो फ्रेंड्स है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको एक्साइज कांस्टेबल आबकारी आरक्षक के परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बता दी हैं। एंड यह जो वीडियो है वो पार्ट 1 का वीडियो है, एंड इसके पश्चात हमारे चैनल पे पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 इस तरह टोटल 10 तक, पार्ट 10 तक हमारे चैनल पे इससे से ही जो मैथ रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो पार्ट 10 तक वीडियो हमारे चैनल में अपलोड किए जाने वाले हैं। तो आपको टोटल पार्ट 10 तक वीडियो चाहिए कि नहीं, जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर आपको चाहिए होगा तो ही हम आपको आगे का वीडियो जो है वो दे पाएंगे, तो जल्दी से आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।